नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार प्रथम बड़ाऊ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गहे कहि सुजस विहार ऋणदास गुरु सेवक गोविंद मिलो और गुरु गोविंद ही आए श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख चार जो गुरु त्यो गोविंद बिन गुरु गोविंद किन लगा जो मावस्या नवरा पंथन पार स्वामी से स्वामी भय इन समनाहिन को किशोर दास इन शरण ते इन ही समझो श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासिने बिहार प्राणवत्ताय नमः प्रणतमोऽपि ऊंच नित्य विहार की श्री हरिदास हार सेवत साधक सिद्ध सब जाचत नामत मान महाराज के स्वामी जी महाराज के वृंदावन चंद्र जो के जय जय श्याम कुंज विहारी श्री अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुंदवा अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज सभी संत महानुभाव आचार्य जन प्रेम जन श्री हम वृंदावन चंद्र गुरुदेव श्री चरणारविंद में साष्टांग श्री स्वामी पीताम्बरदेव जी महाराज ने एक बात कही श्री हरिदास नाम ने जो अमृत सब मंत्र हो चाहो नित्य विहार को तो श्री हरिदास है। यदि हम चाहते हैं कि वो हमको परम पद निर्वध नित्य विहार जो सबके लिए भगवान के लिए जो दुर्लभ हमें प्राप्त हो तो एक ही उसका उपाय है कि स्वामी जी के चरणारविंदों को अनन्यता से पकड़ना। यदि स्वामी जी के चरणारविंद और नित्य विहार चाहिए तो स्वामी जी के चरणारविंद एकदम श्री हरिदास नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि नाम के अलावा हमें कुछ दिखाई न दे, नाम के अलावा हमको कुछ सुनाई न दे, नाम के अलावा हमको हर जगह पे नाम और नामी बस इतना ही दिखाई दे और सुनाई दे बस। तब जाके समझना कि हाँ हमने कुछ थोड़ा बहुत ठाकुर जी की स्वामी जी महाराज की कृपा होने आरंभ हो गई। यदि स्वामी जी के नाम में हमारी अखंड लगन नहीं
स्वामी जी के नाम के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा नहीं है। आचार्य महानुभाव कहते हैं कि हम चाहे कितना भी भजन करते हो, कितना भी नाम जाप करते हो, यदि हम तो चलो करते हैं, लेकिन और कोई व्यक्ति है नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन किसी के कहने से एक बार श्री हरिदास बोल दिए, किसी के कहने से या हमारे बोलने से एक बार श्री हरिदास बोल दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वंदनीय है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, वो जो श्री हरिदास नाम चाहे एक बार ही ले रहा है, उसके प्रति ऐसा हमारा भाव हो जाए कि महाराज इन पर तो बहुत बड़ी कृपा है जो कि स्वामी जी का नाम ले रहे हैं। चाहे दिखाओ मत, लेकिन अपने अंदर रखो इस बात को। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा कि प्रत्येक जीव में स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे, हर जगह पे वही नजर नहीं आएंगे, नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं, हर जगह पे केवल प्रियालाल के दर्शन होना तो खैर बहुत आगे की बात है, नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो कोई भी स्वामी जी का नाम जाप करे, जो कोई भी, जैसे कि हम ज्यादा करते हैं, कोई कम करता है, तो उसके हे दृष्टि से ना देखें उसे, ये सोचें कि बताओ इतना तो कर रहा है, हम पे तो उतना भी नहीं होता। क्योंकि यदि अहंकार थोड़ा सा भी हो गया ना कि अरे मैं तो इतना ज्यादा कर रहा हूँ, ये इतना कम कर रहे हैं, ये तो फिर करो कराओ सब गयो जब आया और चातुर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च यत्नेन प्रतिष्ठ्याज्य पंचेते भक्ति कंटका। चाहे कितना भी कर लो, थोड़ा सा भी अहंकार यदि आ गया तो सब कुछ चले जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि श्री हरदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सार। ये आपको सबको ज्ञात है कि स्वामी जी का नाम एक ऐसा नाम है कि इस नाम के ही प्रताप से, इस नाम के बल से हमको वो वस्तु प्राप्त हो सकती है जो भगवानों के लिए भी दुर्लभ है। ये सबको स्वामी जी के जो अनुयायी हैं वो पता है, लेकिन स्वामी जी की बात तो है ही, लेकिन अन्य देशों में भी जो श्री हरिदास नाम है दूसरे देशों में भी लागू होता है। क्योंकि यदि हम वैसे सीधे भाव से इसका भावार्थ करें तो श्री हरि के दास श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज ने एक जगह पर लाए हैं इस बात को कि श्री हरिदास नाम को सब लोग जपते हैं। क्योंकि ठाकुर यदि हम वैसे ही सीधे भाव से लगाएं तो ठाकुर अपने दासन के, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं अपने भक्तों का दास हूँ और जितने भी भक्त हैं सब मेरे मुकुट के मणि स्वरूप हैं, हरि स्वयं कहते हैं। तो महाराज कहते हैं हरि जस गावत सब सुधरे। स्वामी जी महाराज की कृपा जिस किसी जीव पर हो जाता है, और जो कोई भी श्री हरिदास नाम जाप करता है, तो चाहे वो कितना भी, महाराज हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि अपेक्षित सुधराचार बजते माम अनन्य भाव, चाहे बहुत बड़ा पिशाची क्यों ना हो, बहुत बड़ा माम ही पार्थ वैवाश्रित ये पाप यो ने स्त्रियास वैश्यास्तरा शूद्रास्ते पियंतु परम गीता जी ने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चांडाली क्यों ना है, राक्षसी क्यों ना है, और बुरे से बुरा क्यों ना हो, ठाकुर सबको प्राप्त हो। आपने श्रवण किया होगा, एक हरदास ठाकुर हुए, श्री श्री हरदास ठाकुर हुए हैं, शरीर के जो कि मुस्लिम थे, शरीर के मुस्लिम थे, ठाकुर उनको भी प्राप्त हुए। तो हरि के प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु का होना जरूरी है, या हमारी जाति बड़ी होनी चाहिए, या रूप हम सौंदर्यवान होने चाहिए, और कोई वस्तु नहीं। उनके हृदय लिए तो कुल भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस पार है, भाव से जो मुझको बसता उसका बेड़ा पार है, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा शिक्षा है। केवल हृदय से स्वामी जी महाराज के हो जाएंगे तो हरि जस गावत सब सुधरे।
स्वामी जी का जो गायन करते हैं, स्वामी जी के जो श्री हरिदास नाम का स्मरण करते हैं, तो सभी हरि के ही स्वरूप हैं हमारे लिए। जो भक्तजन होते हैं उनके लिए सब हरि के स्वरूप हैं, जो स्वामी जी महाराज का नाम ले रहे हैं। और स्वामी जी का नाम नहीं ले रहे हैं तो महाराज कहते हैं, आनंद सब अनुकूल हमें प्रतिकूल न जात सलिल सायो, श्री बिहारी बिहारी दास लगा ले, श्री हरदास कहो से काव न नाले। तो स्वामी जी के अनुयायी हैं, वही हमारे हैं। जो श्री हरदास नाम जाप करते हैं वही हमारे हैं। ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, आचार्य जन सब इन बातों को कह रहे हैं। तो हरि जस कहावत सब सुधरे, नीच अधम अकुलीन विमुखल केत गने बिनो बिरे। महाराज हरि किसको प्राप्त नहीं हुए? राक्षस तक को हरि प्राप्त हुए हैं। जैसे वृत्तासुर जो है कितना बड़ा राक्षस था, महाराज इतना बड़ा राक्षस कि इंद्र को पूरे को निकल गया, इंद्र को साब पूरे इंद्र को निकल गया। लेकिन उसको श्राप ये था कि इंद्र के हाथों से ही मरना था, लेकिन इतना बलवान भी था कि इंद्र को अंदर निकल गया। इतना बलवान होने के बाद में जब उसके अंतिम समय आया तो ठाकुर उसको ही प्राप्त हुए, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कुछ स्मृति थी जो कि उसे याद आ गई, जिससे उसने कितनी अच्छी कितनी प्यारी वंदना की है। ऐसी प्रार्थना हमको भी करते रहनी चाहिए। जैसे कि हम जब भजन करते हैं, नाम जाप कर रहे होते हैं, जो चिंतन कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे स्वामी जी के देश में वियोग कतई भी नहीं है, एक लेस मात्र भी वियोग नहीं है। हमेशा अंग संग रहते हैं, हम भी उनके संग अंग संग रहते हैं और वो भी हमारे साथ में रहते हैं। बिल्कुल भी अलगाव नहीं है, ना तो हमारे प्रियालाल में अलगाव है, ना ही हम में अलगाव है। लेकिन एक बात याद रखो कि चाहे हम एक ही हैं बिल्कुल, पर उनको प्राप्त करने की छटपटाहट फिर भी लगी रहनी चाहिए। दर्शन हो गए हैं, कहते हैं ना, महाराज कहते हैं भगवत सिद्धेश महाराज कि तुम चंद चकोरे रहना अर बरात मिलबे को निस दिन, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि चाहे रसिक जन और प्रियालाल जो है एक ही हैं, हमेशा एक रहते हैं, लेकिन वो छटपटाहट प्रतिपल बढ़ती जानी चाहिए। जैसे प्रियलाल की जो छटपटाहट है बढ़ती रहती है, उसी प्रकार रसिक जनों की जो छटपटाहट है वो हमेशा ऐसी तीव्र प्रज्वलित रहनी चाहिए कि कब देखो भरनैन गौर श्याम दो लाडले, श्री हरदास ऐन कृत बिहार अभंग जिन। हम कब उनके दर्शन करें, कब वो जो दर्शन है हमको प्राप्त होंगे? स्वामी जी की गोद में प्रियालाल विहार करते हुए कब दर्शन देंगे हमें? जब तक हमारे हृदय में ये छटपटाहट नहीं रहेगी ना, तब तक जो नाम जो पूरी तरह प्रकाश है वो तभी करता है। नाम का जब प्रकाश होने लग जाए, बहुत ज्यादा प्रकाश होने लग जाए, तब समझ लेना कि हमारे अंदर एक अग्नि जल रही होती है। अग्नि विरह अग्नि, हम दूर नहीं हमारे प्रियलाल से, बिल्कुल एक है, लेकिन फिर भी एक रहते हुए भी, क्योंकि प्राप्ति और छटपटाहट उसी को कहते हैं कि एक रहते हुए भी उनसे मिलने की चाहना हमेशा ऐसी बनी रहे। जैसे संसार में तो ऐसा होता है कि जैसे कोई भी मिलता है तो पहले तो चाहे उसको मिलने की छटपटाहट बनी रहती है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो अरे अब तो मिल चुके हैं। पर नहीं, हमारे प्रियलाल हमारे साथ ही क्यों ना रहे, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलने की छटपटाहट बनी रहे। इसको अपने जो विवेक से वो समझो हर समय। जैसे वृत्तासुर कहते हैं, स्तुति करते समय भगवान से कहते हैं, इंद्र से कह दिया कि इंद्र देखो अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे हाथों मरना है, मुझे बिल्कुल विश्वास है, अब मुझे अपने प्रभु की स्तुति करने दो, मुझे अपने प्रभु की विनती करने दो। इस बात को सुनकर इंद्र के सन्ना वन्ना रह गया कि ये एक राक्षस होते सोते और ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहा, और वो भी ऐसी स्थिति में तुम्हारा युद्ध चल रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, युद्ध करते समय मुझे याद कर,
हर स्थिति में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर स्थिति में मुझे याद कर, तब जाके तुझे कुछ प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में युद्ध चल रहा है, हाथ दोनों कट चुके हैं, वृत्तासुर के दोनों हाथ कट चुके हैं, अब तो केवल सिर कटना बाकी है बस। उस समय प्रार्थना कर रहा है, ननाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाद पत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी दासानुदास अजात पक्षा एवं मातरम खगा। कि हे ठाकुर, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी इसी बात को कहते हैं कि ना धनुम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भगवत भक्ति रहित पीतई नयनम गलत सुधारया बदनम गदगद हृदय गराकुल कई निष्तम भक्तदातव नाम ग्रहण भविष्यति। बहुत प्यारी बात कही है। इधर वृत्तासुर भी उसी बात को कह रहे हैं, इधर श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान मुझे ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कमताम्बा जगदीश काम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना जनों का समूह चाहिए, ना ही और कोई सांसारिक कोई वस्तु चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं वृत्तासुर कि ननाक पृष्ठम न शवारमष्टम न सार्वभौमम न साधपत्यम, कि ना तो मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना कोई पृथ्वी का जो युद्ध है स्वर्ग के राज्य के लिए चल रहा था, लेकिन आखिर में कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना ही मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए, और ना कोई बड़ी वस्तु होना वो भी नहीं चाहिए। अच्छा पर चाहिए क्या? न सार्वभौम न साधु न योग सिद्धि, न कोई योग सिद्धि चाहिए, पुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। महाराज आखिर में कह रहे विरह्य कांक्षे, भगवान मुझे आपका जो विरह है ना वो चाहिए, जो आपके तड़फन में जो आनंद है ना। जैसे राघव आका जी के प्रसंग में आता है, रामदेव जी महाराज के कहने से भगवान राघव आका जी के सामने प्रकट हो गए, राघव आका जी के सामने प्रकट हो गए। अब नामदेव जी राघव आका जी को प्रसन्न होना चाहिए, बड़े प्रफुल्लित होना चाहिए कि मेरे घर पे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, लेकिन उस समय स्थिति क्या है उनकी? ठाकुर जी को प्रणाम किया और नामदेव जी को सुना रहे हैं कि तुम कैसे भक्त, तुम कैसे भक्तों को, ठाकुर जी को तुम परेशान कर रहे हो, इस छोटी सी झोंपड़ी में ठाकुर जी के रहने के लिए व्यवस्था है क्या? तो हरि के जो विराम है, हरि को प्राप्त करने की जो लगन में जो आनंद है ना, आचार्य कहते हैं प्राप्ति में भी नहीं है वो। जैसे कि ध्रुव जी के प्रसंग में भी यही बात आती है। ध्रुव जी जैसे कि बचपन में 5 साल के थे, ध्रुव जी ठाकुर प्राप्त कर लिए उन्होंने, ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, दर्शन हो गए, अब राज्य किया उन्होंने, खूब 32,000 लगभग उन्होंने राज्य किया था। तो लेकिन हुआ क्या कि उनका जो छोटा भाई था उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया। अब तुम्हारा उनका इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि डेली को डेली 1000 यक्षों को मारने लगे, डेली को डेली। अब तुम्हारा त्राही त्राही मच गई कि इतना ज्यादा क्रोध, जबकि ठाकुर के भक्त, तो सत्संग ना मिले ना तो ऐसी स्थिति हो जाती है। संतों का, बड़े सत्पुरुषों का संग इसीलिए जरूरी होता है। तो ध्रुव जी जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में हरि को प्राप्त कर लिया, तो जब उनको समझाया गया कि तुम तो ठाकुर को प्राप्त कर चुके हो, तुम कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए हो, एक जीव के चक्कर में तुमने कितने जीवों की हत्या कर दी। जो उनको अपना विवेक हुआ, तब जाके उन्होंने पूरे राजपाट छोड़ा और फिर ठाकुर जी के धाम गए। तो अगर विरह खत्म हो जाए, जैसे उनको पहले प्राप्ति हो चुकी थी, उन्हें प्राप्ति हो चुकी थी, प्राप्ति के बाद भी ऐसी स्थिति बन गई, तो हमको चाहे हमें प्राप्ति हो चुकी है लेकिन फिर भी उनसे लगे रहो। तो ना स्थिति कैसी होनी चाहिए? महाराज बता रहे हैं कि नैनम गलत सुधारया बदनम गदगद हृदय गिरा, कि जब हे ठाकुर मैं जब आपको याद करूं, जब आपका नाम जाप करूं, मैं जब आपका चिंतन करूं, मैं भजन करूं, आपको प्रति कुछ भी मैं कार्य करूं, बिल्कुल दूर नहीं है। याद रखना
दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाह होते रहे। क्योंकि एक तो होते हैं वियोग के, दुख के आंसू होते हैं, और एक होते हैं प्रेम के आंसू। एक प्रेम के, जब बहुत जैसे बहुत ज्यादा खुशी किसी को मिल जाए ना, तो वो व्यक्ति रोने लगता है। ज्यादा खुशी मिल जाए तो उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो वो स्थिति हो जाए ठाकुर कि आप मिल गए, मिलने की अश्रु हो जाए। तो नयनम गल सुधारया वदनम गदगद हृदयागरा, आपके प्रति ऐसे समर्पणता, ऐसा भाव हो कि मैं हर समय आपको जब भी याद करूं तभी मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे। गदगद हृदयागरा, मेरा जो हृदय है वो गदगद हो जाए, जो शरीर है रोमांचित हो जाए। कुल कर निस्तम वपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति, हर समय ऐसी स्थिति बनी रहे कि ठाकुर मुझे कब प्राप्त हो। तो हरि जस गावत सब सुधरे, स्वामी जी का जस जिन जनों ने भी गाया वो कैसे भी क्यों ना हो, चाहे महाराज श्री स्वामी भागवत ऋषिक देव जी महाराज ने तो एक सर्प के, सिंह के, इनके गले में कंठी बांधी उनसे भजन करा दिया। हमको तो मनुष्य देह प्राप्त हुई है। हम कहते हैं ना कि हमको ठाकुर कैसे प्राप्त होंगे, तो हमको ठाकुर प्राप्त होंगे नहीं, ठाकुर प्राप्त हैं। स्वामी जी महाराज हमें प्राप्त हैं, बिल्कुल भी हमसे अलग नहीं है। लेकिन बस बात क्या है कि हमको समझना है। हम में कुंज कुंज में हम है, कुंज विहारी सोई मम है, अब काहू की रही न गम है, ललित किशोरी रस में सम है। महाराज कहते हैं श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज कि हम हर के ऐसी स्थिति, आगे की स्थिति है बहुत जनों की हो भी चुकी है कि हम में कुंज, कुंज में हम है, कुंज विहारी सोई मम है। अब हम हर के हरि हमरे प्यारे, हरि हमरे हित रहत सदाई, हम हर के अति ही हितकारे, हम हरि हरि हम के निरंतर, छिन्हु कबहु न होत न न्यारे, हरि श्री कुंज विहारन रानी, रसिक सरोमन प्राण आधार। कि हम तो हरि के प्यारे हैं और हरि हमारे प्यारे हैं, हम एक दूसरे से निमित्त बने हुए हैं। हरि के बिना जैसे भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन के लाभ। तो हमारे जो प्रियालाल हैं वो सखियों के आधीन रहते हैं, और सखी अपने प्रियालाल के आधीन, दुख लसित सेवा। तो हरिजस गावत सब सुधरे, नीच अदम अकुलीन विमुख करके तो गुणों बुरे। हम जैसे बुरा कोई है नहीं। हम क्योंकि अगर इस शरीर के को लगाते हुए चले तो हम उनको प्राप्त करने लायक है नहीं कि हम उन्हें प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारा शरीर मांस और रुधिर का बना हुआ एक पिंड है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी वस्तुएं भरी हुई हैं। अगर चल वस्तुएं तो अलग बात है, अभी हमारे शरीर के ऊपर जो खाल ऊपर जो खाल है ना, इसको यदि उतार दिया जाए ना, केवल 1 इंच को हटा दिया जाए, 1 इंच को, उतने में ही कोई लोग पहचान नहीं पाएंगे। इतना ही है संसार। तो फिर हम अंदर से, हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या वस्तु भरी, और फिर भी ऐसे शरीर को हमको ठाकुर प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शरीर से भजन करने से हरि प्राप्त हो जाते। अब सोचो उनकी कितनी बड़ी महानता। तो नीच अदम अकुलीन विमुख कल के तब बने गुणों बुरे। तो हम बहुत बुरे हैं, लेकिन हमारे जो ठाकुर हैं, जितने ज्यादा हम बुरे हैं ना, उतने ज्यादा हमारे जो ठाकुर हैं वो दयालु हैं। इसी शरीर से हमें उनको याद करना है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो याद का उल्टा होता है दया। उन्हें याद करेंगे तो वो हमारे ऊपर दया करेंगे, हम याद ही ना करेंगे तो महाराज कहते हैं कि जो तू कर रो काट सो तो मैं लोही की लाठ। तो लाठ ना बने, ऐसा कार्य करो वो ऐसे रहे कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग। तो महाराज हम पे ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। अब की बनी है बात अवसर समझ घात,
तऊ न खिस्यात सौ को बार समझायो है। आजकल जइये मर घोड़े भजन बर कर, काल बाल होते डर कैसो संग पायो। इस शरीर का कुछ पता नहीं, क्षण भंगुर जीवन की, कल का कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सच शीतल वन सुगंध समीर मिली न मिली। इसलिए निरंतर रसिक जन, भक्तजन, प्रेमी जन क्यों इतना नाम स्मरण करते हैं, क्यों हर समय ठाकुर का नाम जप करते रहते हैं? इसीलिए क्योंकि हमारा कुछ पता नहीं कब चल बसे, एक सेकंड का नहीं पता है हमको, एक पल का नहीं पता है, एक क्षण का नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए हर समय रोम रोम में रम रही, ललित प्रिय हरदास, इन सो चैन सो तो निरखित ना हो। तो हम पे जब स्वामी जी महाराज ने कृपा कर दी है कि ऐसो तन ऐसो मन ऐसे श्री वृंदावन भजन को कर्पण काहे को चित। अब तो बस स्वामी जी महाराज के स्मरण करके, स्वामी जी महाराज की कृपा को मनाए के, स्वामी जी महाराज को याद करो, श्री हरदास नाम जाप करो, हर समय उसी केली का चिंतन करते रहो। महाराज कहते हैं कि हर समय ऐसे बोलते रहो, हर समय कि हे स्वामी जी महाराज मैं आपकी अंग संगनी सहचरी। पहले मुख से बोलो, पहले मुख से बोलो, क्योंकि जब हम झूठे को ही बोलेंगे ना तो धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि वो जो झूठ है वो एक दिन सत्य हो जाएगा। हमारा अंदर से जो भाव है वो जागृत होगा, और भाव जागृत होगा तो जब भाव जागृत होता है तो उस जिस भाव को कर रहे हैं तो वो लीला भी जो केली के जिस प्रकार से अवलोकन करते हैं, प्रियालाल हमारे चिंतन में आकर उसी प्रकार से केली का भी अवलोकन कराए, जिस प्रकार से हम उनको देखना चाहिए। तो स्वामी जी के नाम को जाप और चिंतन वस्तु ये अपने ऐसे रखो। और एक और बात कि ये जो वस्तु है ना गुप्त रखने वाली चीज है, चिंतन है, भजन है, ये सब ना गुप्त रखें। अधिकतर लोग इन चीजों को दिखा के करते हैं। ये जितना भजन एक राजा थे, एक राजा थे, उनकी जो पत्नी थी वो भक्ता थी, उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी। तो राजा एकदम नास्तिक प्रकार का था, नास्तिक प्रकार का, कभी ठाकुर जी का नाम लेना ही नहीं, कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन अपनी पत्नी से मना भी नहीं करते थे कि तुमको जितना भी ठाकुर जी का भजन करना है खूब कर, कोई बात नहीं। तो उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी परेशान रहती थी। उन्होंने संतों से कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरे जो पति हैं वो ठाकुर का नाम तक नहीं लेते हैं, भजन तक नहीं करते, क्या करें? अच्छा क्या? हाँ, संत जो जिनके पास गए थे उनको पता था कि राजा जो है ऊपर से दिखाते कैसे और अंदर से है कैसे, उनको पता था। अब होता क्या है, उन्होंने कहा एक कार्य करना, जब राजा सो रहे हो ना, जब राजा सो रहे हो उन्हें कक्ष में चले जाना तुम। कि अच्छा कि हाँ, लेकिन उनको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम आ गए हो, ठीक। क्योंकि जागृत अवस्था में जो राजा है बिल्कुल ही ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, बिल्कुल ऐसे। राजा तो बहुत बड़ा नास्तिक है, ऐसे रहते थे। अब जो रानी थी उसने ऐसा ही किया, राजा शयन कर रहे थे, शयन कक्ष में रानी का, तो रानी से मनाही कौन करे, रानी जो चले गई। और जैसे ही रानी ने अंदर प्रवेश जो किया है, यहाँ पे राजा शयन कर रहे थे, जैसे ही प्रवेश किया रानी हक्की बक्की रह गई। कैसे कि उस पूरे जगह पर जहाँ पे वो शयन कर रहे थे, पूरी जगह इतनी ज्यादा ठाकुर के नाम से ऐसी जगमगा रही है कि हर, और वो सोते सोते उनके रोम रोम से हरि का नाम उच्चारित हो रहा है, उस राजा के रोम रोम से ठाकुर का नाम उच्चारित हो रहा है, और जिब्बा से भी चल रहा है, सोते सोते चेत नहीं है उसे। रानी आई और देखा, रानी देखकर बड़ी, उसने कहा कि जय हो। उस रानी ने राजा को दंडवत कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे राजा, मेरे जो पति हैं इतना ज्यादा ठाकुर का भजन करते हैं।
तो जब राजा को बताया कि अरे आप तो बहुत ज्यादा भजन करते हो, कि मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, कि नहीं हमने तो आपको देखा था। जैसे ही राजा को पता चला ना, कि तुमको पता चल गया कि मैं भजन करता हूँ, कि हाँ, राजा ने तुरंत प्राण त्याग दिया। राजा ने तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया कि यदि मेरे मुख से निकल गया है, तुमको पता लग गया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहता। ऐसे क्योंकि संतों की, भक्तों की अजीब अजीब प्रकार की जो है लीलाएं होती हैं, वो किस प्रकार से कैसे हरि का भजन कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं। अब उन राजा की भी अपनी एक अलग विचार धारणा होगी कि मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता कि मैं उनका भक्त हूँ। एक तो इतनी ज्यादा छुपे रुस्तम थे वो, कि किसी को पता ही नहीं, और इतने ज्यादा बड़े रसिक थे। तो महाराज हम पे तो ठाकुर जी की कृपा है, स्वामी जी महाराज ने वृंदावन धाम में बसाया रखा है। स्वामी जी महाराज का नाम जाप करते हैं, श्रीदास नाम हम जाप कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। हर समय चलते फिरते उठते जागते केवल स्वामी जी के चरणार बिंदुओं का ध्यान, स्वामी जी के जो श्रीदास नाम है उसको हर समय। और स्वामी जी महाराज